जब राधिया निहारिका को मुंहतोड़ जवाब देती है तब निहारिका का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाके का ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि राधिया जैसे ही अपने पति प्रथम को उस गुंडों से बचाकर लाती है। इनफैक्ट एक लिए कहा जाए तो वह लोग सिर्फ कहने के लिए गुंडे थे, लेकिन असलियत में वह सब गुंडे नहीं थे, बस मजबूरी की वजह से यह सारा काम चुन रहे थे। लेकिन राधिया के अच्छाई और इंसानियत की वजह से उन सारे गुंडों को एक इंसानियत वाली फीलिंग हो जाती है और वह लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए अपने गांव लौट जाते हैं। जबकि निहारिका उन गुंडों को राधिया को किडनैप करने के लिए बात बोल चुकी थी, लेकिन वह गुंडे निहारिका की बात नहीं मानते हैं और राधिया की बात को मानते हुए आने की अच्छाई को फील करते हुए वह सारे गुंडे एक्सेप्ट करते हैं कि हम गलत थे, लेकिन अब आगे से हम सब अच्छाई का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही निहारिका राधिया से हारती है वैसे ही निहारिका का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और निहारिका अब इस बार एकता को और काफ़ी भड़काते हुए नजर आती है। लेकिन उससे पहले प्रथम और राधिया दोनों लोग बिल्कुल सही सलामत घर वापस लौटते हैं। प्रथम अपने पिता ओमकार से गले मिलता है। ओमकार भी अपने बेटे प्रथम को पाकर बहुत काफ़ी खुश होता है। दूसरी तरफ रजनी अपने बेटे प्रथम को देखकर बहुत काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ दादी सोचती है कि परिवार के लोग इतनी बेसब्री से प्रथम और राधिया का इंतजार कर रहे हैं। इनफैक्ट तो सिर्फ और सिर्फ प्रथम ही घर वापस लौटेगा, राधिया तो घर लौटी सी ना रही। लेकिन भोलेनाथ बाबा का कृपा, दुर्गा माता का आशीर्वाद हमेशा राधिया और प्रथम की जिंदगी में रहता है। उन दोनों की जोड़ी को कोई भी अलग नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या राधिया और प्रथम को दादी या फिर निहारिका जैसी हजारों लड़कियां आ जाएं तो उन दोनों को अलग कर पाएंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ही प्रथम और राधिका मित्तल हवेली वापस लौटते हैं, परिवार का माहौल बिल्कुल एक अलग सा रुख मोड़ लेता है। परिवार के हर एक सदस्य प्रथम और राधिया को पाकर बहुत काफ़ी खुश होता है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ एकता, निहारिका और दादी, इन तीनों के चेहरे लाल पीले हो जाते हैं और राधिया इस बार जो 5 करोड़ का बैग लेकर गई थी वह बैग भी वापस लाती है। एकता एक बार फिर से राधिया को नीचे गिराने के लिए परिवार वालों के सामने कहती है कि राधिया, तुम तो प्रथम को छुड़ाने के लिए यह पैसे लेकर गई थी ना, तो यह बैग वापस कैसे लेकर आ गई? राधिया एकता से कहती है कि भाभी, जब हम उनके पास गए थे तो वह हमें पैसा भी वापस कर दिए। एक बार फिर से एकता परिवार वालों से कहती है कि मुझे तो अभी भी पक्का यकीन है यह राधिया और प्रथम दोनों लोग मिलकर बस परिवार वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन इस बार अहान ने अपनी पत्नी एकता का बात नहीं मानता है और अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है कि एकता, अब चुप रहो। अगर तुमने एक लफ्ज भी मेरे भाई प्रथम के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि अब अहान को भी एहसास हो गया था अगर प्रथम कभी भी किसी मुसीबत में पड़ेगा तो उसका भाई अहान ही उसका साथ देगा। दूसरी तरफ प्रथम के पिता ओमकार अपने बेटे प्रथम से गले मिलकर उसे बधाई देता है कि आज के बाद तुम मेरे बेटे हो। प्रथम कहता है कि पापा, हमारे वजह से इस घर में बंटवारा हुआ था ना, आज हम खुद इस बंटवारे का हिस्सा खत्म करेंगे, इस लकीर को हम खुद मिटाएंगे। प्रथम के बड़े भाई भी अहम कहता है कि हाँ ज़रूर प्रथम, मैं भी इस लकीर को हटाऊंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि इस घर में बंटवारा हो। हाँ मानता हूँ, थोड़ी सी सिचुएशन कुछ ऐसे आ गया था कि हम लोगों ने घर का बंटवारा कर लिया था, लेकिन दोस्तों बंटवारा सिर्फ और सिर्फ एकता की वजह से हुआ था। एकता अगर घर में सभी लोगों को भड़काती नहीं और सिचुएशन को बिगाड़ती नहीं तो शायद मित्तल हवेली में कभी भी बंटवारा नहीं होता। लेकिन भोलेनाथ बाबा की कृपा से उस बंटवारे का अंत हो जाता है। जैसे ही अहम और प्रथम दोनों लोग
आपस में गले मिलते हैं, वैसे ही दोनों लोग फैसला करते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस लकीर को खींचा हुआ मिटाना होगा और हम जो इतने दिनों से दुश्मन बने थे, अब हमें भाई भाई बनकर रहना होगा। सीरियल मन अति सुंदर अब कमेंट टैग में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाके का ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब खुद प्रथम और अहम दोनों लोग उस लकीर को मिटाएंगे और घर में एक बार फिर से खुशियों का माहौल गूंज जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एकता अभी भी जलन बहुत काफ़ी राध्या और प्रथम से रखती है, क्योंकि एकता कभी भी नहीं चाहती है कि इस बंटवारे का अंत हो। लेकिन भोलेनाथ बाबा की कृपा से बंटवारे का अंत हो जाता है। ओमकार अपने दोनों बेटे को दोबारा से वापस पाकर बहुत काफ़ी खुश होता है। दूसरी तरफ रजनी भी अपने बेटे और बहू को पाकर खुश होती है, क्योंकि फिलहाल के लिए तो कुछ दिन पहले से रजनी अपने बेटे प्रथम को लेकर बहुत काफ़ी इमोशनल हो रही थी। एक लिए तो पिता का दिल तो मान गया था कि वह इस बंटवारे का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन एक माँ का दिल कभी भी नहीं मान रहा था। वह चाह रही थी कि वह अपने दोनों बेटे के साथ रहे, ना कि एक बेटे के हिस्से में रहे। जी हाँ दोस्तों, मन अति सुंदर अब कमेंट टैग में आगे आप सभी को यह सीन देखने को मिलेगा कि पूरा परिवार के लोग माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, लेकिन उसी समय निहारिका एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है। लेकिन उससे पहले निहारिका एकता के पास जाकर एकता को भड़काने की बहुत काफ़ी कोशिश करती है और कहती है कि देखा भाभी, आखिर में राधिया आपको नीचा गिरा ही दी। तो एकता कहती है कि क्या करूं निहारिका, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना ही पड़ता है। अभी भी एकता और निहारिका दोनों लोग राधिया को लेकर बहुत काफ़ी उल्टी सीधी बातें सोचती हैं। वहीं दूसरी तरफ दादी एक लिए तो प्रथम को बिल्कुल सही सलामत पाकर खुश होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राधिया को जब देखती है तो दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। दादी कभी भी नहीं सोचती है कि राधिया मित्तल हवेली में रहे, क्योंकि दादी हमेशा से यही चाहती है कि निहारिका हमेशा के लिए इस घर में शिफ्ट हो जाए, यानी कि प्रथम के साथ निहारिका का शादी हो जाए और राधिया हमेशा के लिए यह घर से अलविदा हो जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। इस वजह से पूजा खत्म होने के बाद अपने अपने कमरे में सारे लोग चले जाते हैं और सुबह का किरण एक बहुत ही सुंदर किरण के साथ सुबह का सवेरा होता है। घर में हल्की फुल्की हलचल, इधर से उधर मस्ती है, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें भी गली और मोहल्ले में गूंज जाती है। लेकिन वहीं प्रथम यानी कि मित्तल हवेली में एक नया साजिश बनने की तैयारी हो जाती है। निहारिका बहुत बड़ा प्लान बनाती है राधिया को घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन राधिया भी इस बार निहारिका की सारी साजिश के बारे में जान जाती है। मित्तल हवेली में जितने दिनों से जितने भी सिचुएशन फंसते रहे थे, मित्तल हवेली में जो कुछ भी बंटवारा हुआ था, वह सबके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि निहारिका का हाथ था। निहारिका कभी भी नहीं चाहती है कि परिवार के लोग मिलजुल कर रहें साथ में। यह भी बात अब निहारिका की सच्चाई प्रथम और राधिया के सामने खुल जाता है कि निहारिका हमेशा से चाहती है कि राधिया प्रथम के ज़िंदगी से दूर हो जाए और निहारिका की शादी प्रथम के साथ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं होता है। निहारिका और दादी दोनों लोग मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान का योजना बनाते हैं राधिया को घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन राधिया को सारी बात का असलियत पता चल जाता है जब निहारिका प्लान बनाती है। फिलहाल के लिए तो दादी उस समय बच जाती है। दादी की असलियत निहारिका के सामने कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ निहारिका की सारी असलियत राधिया के सामने आ जाता है और सिचुएशन कुछ इस तरीके का हो जाता है कि राधिया सीधे निहारिका के पास आती है और कहती है कि निहारिका, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे परिवार के बारे में इतना बुरा सोचने का। निहारिका कहती है कि मैं तुम्हारे परिवार के यानी कि मेरे परिवार के बारे में मैं बुरा नहीं सोच रही हूँ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं तुमको इस मित्तल हवेली से बाहर फेंकना चाहती हूँ। इनफैक्ट प्रथम के ज़िंदगी से भी दूर करना चाहती हूँ। वहीं पर राधिया कहती है कि
तुम ईंट से ईंट लगा लो, लेकिन तुम हमारे और प्रथम के बीच में दूरियां कभी भी नहीं ला पाओगी। सीरियल मन अति सुंदर अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाला अपडेट अब एक नया मोड़ लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए, और क्या न्यू अपडेट देखने के लिए तैयार हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया अपडेट आए मैं आप लोगों को विस्तार सहित बता फिलहाल के लिए तो राध्या निहारिका से कहती है कि तुम हमारा और हमारे परिवार का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी, तुम देख लेना। इतना बात राध्या निहारिका से कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन निहारिका कहती है कि राध्या देख लेना, अब तुम बहुत जल्द मित्तल हवेली से दूर जाओगी, क्योंकि इस बार मैं अपने प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, और मैं तुम्हें इस हवेली से जल्द और प्रथम के ज़िंदगी से दूर करने वाली हूँ। निहारिका अपने ही खुद के मन में सारी सिचुएशन के बारे में सोचती है, और फिर दोबारा अगली नई सुबह जैसे ही सुबह होती है, निहारिका एक बहुत बड़ा ड्रामा करती है। निहारिका अब परिवार वालों के नज़रों में अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने प्लान और साजिश बना रही है। निहारिका सुबह होने के बाद एक दीवार पकड़कर छत वाली दीवार पकड़कर लटक जाती है और गिरने की नाटक करती है। निहारिका की साजिश के बारे में तो फिलहाल के लिए राध्या को पता चल जाता है, लेकिन चाहकर भी राध्या कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि राध्या के पास अभी निहारिका का कोई भी सबूत नहीं रहता है। परिवार के लोग निहारिका को लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। निहारिका अपनी बीमार होने की नाटक दिखाने लगती है, और छत की दीवार पकड़कर लटक जाती है और गिरने की नाटक करती है, लेकिन वहीं प्रथम निहारिका को लेकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, परेशान हो जाता है, और निहारिका इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहती है। निहारिका सोचती है कि अगर मैं कुछ अपने ही ऊपर नुकसान पहुंचाएंगी तो प्रथम खुद पे खुद मेरे नज़दीक आने लगेगा और राध्या से दूर हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ राध्या को सारी बात की असलियत पता था कि यह सब निहारिका बस केवल झूठ बोल रही है, क्योंकि राध्या को इस बात का भी खबर हो चुका है निहारिका किसी भी परिस्थिति से नहीं गुजर रही है, उसका तबीयत किसी भी हालत में ख़राब नहीं है, बस केवल दिखावा कर रही है। लेकिन अब राध्या बेचारी कर भी तो क्या सकती है, उसके पास तो कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन आने वाले अपडेट में आप सभी को यह देखने को मिलेगा कि राध्या के पास पूरा सबूत भी होगा और निहारिका का पर्दाफाश भी करेगी। लेकिन उससे पहले परिवार के लोग निहारिका को बचाने के लिए उस छत वाले दीवार से नीचे उतरवाते हैं, लेकिन निहारिका अपने प्लान में सफल होने के लिए नहीं उतरती है। प्रथम खुद निहारिका को पकड़कर उतारता है, जिससे राध्या को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि राध्या कभी भी नहीं चाहेगी